तो दोस्तों एमपीएसआई एग्जामिनेशन 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या आ रहा है और एग्ज़ाम कैसे होने वाला है और लेवल क्या है जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ्स का। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम 18, 19, 20 को किसी भी डेट को है, 17 को है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और वो एनालिसिस कर रहे हैं और वही क्वेश्चन आपको बार-बार देखने को मिल रहे होंगे। तो आपका किसी भी डेट को एग्ज़ाम है, मैं सिर्फ़ सीधी बात करूँगा यहाँ पर, कोई फालतू बात नहीं होगी। तो ये इस वीडियो में अगर आपका 17, 18, 19, 20, 21 किसी भी डेट को एग्ज़ाम है, आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि लेवल क्या है और कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और आपको कौन-से सब्जेक्ट पर, कौन-सी टॉपिक्स पर ध्यान देना है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, पता है मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, बहुत कम व्यू आते हैं, लेकिन मैंने जो भी टॉपिक्स बताए थे उसमें लगभग उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी वो नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक कैसे एक डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहले कौन-कौन से टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो देखिए एमपी का 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएँगे, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोले थे उस वीडियो में, 20 क्वेश्चन तक का मैंने सोचा था कि हर एक सब्जेक्ट से जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपने एमपी कंप्लीट नहीं किया है, तो काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को अभी तक मिले हैं। फिर यहाँ पर आपको एमपी बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि एमपी नहीं पढ़नी है आपको। इसका मतलब अगर आपका कल एग्ज़ाम है, परसों है, किसी भी दिन एग्ज़ाम है, एमपी मत पढ़िए। जब आपके पास 9 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट के पीछे क्यों पढ़ेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साइंस में यहाँ पर एक चीज़ देखने मिली कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स तीनों से क्वेश्चन थे, लेकिन फिज़िक्स और बायोलॉजी से थोड़ी जो संख्या थी वो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर ये सभी बता रहे हैं कि मिरर और लेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिज़िक्स में आपको क्या करना है, फिज़िक्स में जो बेसिक आपके टॉपिक्स हैं जिनमें कि एनर्जी हो गया, कार्य हो गया, उनकी सदिश इकाई जो सदिश और अदिश इकाई है वो देख लेनी है आपको। तो बेसिक जो बिल्कुल आप बच्चे पढ़ते हैं 11th-12th वाले या फिर 10वीं वाले, वो आपको करनी है। 11th-12th वाले भी नहीं करनी है, ठीक है? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ आपको एग्ज़ाम अगर निकालना है, क्या छोड़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पढ़ना क्या है? बायोलॉजी ज़रूर पढ़नी है आपको। बायोलॉजी में जो टॉपिक्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे वही आपको करने हैं जिसमें कि आपके जितने भी तंत्र हो गए शरीर के वो कोशिका हो गई, ऊतक हो गई और ऊतक हो गया और बस इतना अगर आप कर लेंगे और बीमारियाँ हो गई, जितनी भी बीमारियाँ हैं वो कंप्लीट करनी है बस। कंप्यूटर में मैंने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर देखिए, सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल 2 चीज़ें आपको कर लेनी है। फिर यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था टोपोलॉजी आपको देख लेनी है। प्रोटोकॉल देख लेनी है जैसे कि क्वेश्चन आता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, एफटीपी हो गया, ये सब चीज़ें, इनको एक बार देख लेना आप। फिर इंटरनेट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डीएनएस सिस्टम हो गया, फिर हो गया डोमेन नेम सिस्टम हो गया, आपका साइबर सिक्योरिटी से संबंधित या फिर जो हैकिंग हैकिंग के अलग-अलग प्रकार होते हैं या फिर जो स्पैम वगैरह होता है अ, उनको आपको देख लेना है एक बार। तो ये चीज़ें देखनी है इसमें कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है सिर्फ़ इन चीज़ों पे जैसे इंटरनेट हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, टोपोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ज़्यादातर लोगों को पता होता है चीज़ें, तो ये अगर नहीं भी देखेंगे तो कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको चल जाएगा। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैंने जो टॉपिक्स बताए थे वही करने हैं और अगर नहीं भी करने हैं तो आप बहुत बेहतर करके आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय सब पे बनते हैं, संधि संधि के प्रकार देख लेना आप, यण संधि हो गया, स्वर संधि हो गई, ये सब चीज़ें थोड़ी देख लेना एक बार, प्रकार देख लेना। फिर मैंने पहले भी बताया था समास अलंकार पढ़ने ही पढ़ने हैं, संज्ञा संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद आपको देख लेने हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है आपको हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी अगर मैं बोल रहा हूँ इसको आप कम टाइम देंगे, तो आपको टाइम ज़्यादा देना है इंग्लिश पर। क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इडियम और वोकैब्युलरी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं, तो हमेशा ही इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। तो आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, हिंदी आप अच्छा करके आएँगे अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं और एमपी का एग्ज़ाम है तो मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें बेहतर करके आएँगे। अब सबसे जो आपका बोनस पॉइंट है वो है करंट अफ़ेयर। जो व्यक्ति भी काफ़ी टाइम से करंट अफ़ेयर फ़ॉलो कर रहा है उसको फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने स्टडीज़ वीडियो था वो थोड़ा लंबा हो गया था, उसमें मैंने यही टॉपिक्स डाले थे। एक बार जाके देखिए आप। परसों-नरसों मैंने शायद 3 दिन पहले एग्ज़ाम वो वीडियो बनाया था। तो सैन्य अभ्यास देखने हैं आपको, नियुक्तियाँ देखनी है, समिट्स देखने हैं, लास्ट 4-5 महीने का करंट अफ़ेयर मतलब सफिशिएंट है। यहाँ पर आपको करना क्या है? अब क्योंकि करंट अफ़ेयर बहुत ज़्यादा है, करंट अफ़ेयर कोई फ़िक्स नहीं है कि कहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे बेस्ट
जो सोर्स है वो बताया है स्पीडी। अगर आपके पास स्पीडी बुक है, जो करंटली जो मतलब अभी वाली होगी, वो देख लेनी है आपको स्पीडी। अगर आपके पास स्पीडी नहीं है तो एप्लीकेशन में प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ पर स्पीडी सर्च करना। स्पीडी सर्च करेंगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगा स्पीडी का। स्पीडी में वहाँ से आपको टॉपिक वाइज़ सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, जैसे नियुक्तियाँ वाला टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर समिट वाला कर लो। बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ईज़ी है इसको कंप्लीट करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये लोग देते हैं। फिर हिस्ट्री में मैंने ये देखिए टॉपिक यही है। अगर आप एंशिएंट और मेडिवल छोड़ना चाहते हैं तो ये एक्ट और मूवमेंट छोड़ के नहीं जाना है। जितने भी एक्ट हैं जो कि सॉरी आपका 1858 से 1773 से स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारे एक्ट देख लेने हैं आपको एक बार, गवर्नर देख लेने हैं एक बार, फिर मूवमेंट देख लेने हैं जिसमें भक्ति आंदोलन भी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के बाद जो क्या बोलते हैं हम उसको, राजा राम मोहन राय से स्टार्ट होते हैं जो आंदोलन, वो देख लेनी है आपको। फिर आपको स्वदेशी आंदोलन, फिर उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी चीजें देख लेनी है। तो आप इन चीजों को छोड़ सकते हैं, या फिर देखना बहुत आसान है। मौर्य को, गुप्त को, जैन और बौद्ध धर्म को, हर्ष को देखना बहुत आसान है। मुगल काल और दिल्ली सल्तनत, मतलब जो हेडलाइन, मतलब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आते हैं, वही करने हैं आपको। और बिल्कुल अगर एक क्वेश्चन कोई बताता है, अगर आप एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं और कोई किसी व्यक्ति ने बोला कि उनके में प्रतिहार वंश से क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। प्रतिहार वंश पढ़ने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएँगे, लेकिन आपको किस चीज़ पे टारगेट करना है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब मैं बोलता हूँ छोड़ना बहुत ही आसान काम है। कठिन है उन चीज़ों को छोड़ना जो कि मतलब छोड़ना कठिन काम है। सब लोग छोड़ना नहीं जानते हैं, और आपको छोड़ने की कला जब डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो कौन-सी चीज़ें नहीं पढ़नी है वो मैंने आपको बता दिया। रीज़निंग में मैं हमेशा कहता हूँ, रीज़निंग में 2 सब्जेक्ट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हमेशा देख के जानी चाहिए। एक हो गया आपका कैलेंडर, एक हो गया वॉच। ये बहुत ही कन्फ्यूज़िंग सब्जेक्ट होते हैं और सम टाइम हम इनके फ़ॉर्मूले वगैरह भूल जाते हैं। तो वॉच और कैलेंडर देख लो आप। एक फिगर सीरीज़ होती है, फिगर सीरीज़ में क्या होता है कि एक आकृति, ऐसी 5 आकृतियाँ दी होती हैं। 5 आकृतियाँ ऐसी दी होती हैं, उनमें कुछ-कुछ चेंज होता है। तो छठवीं आकृति या फिर 4 आकृति दी हैं, तो 5वीं आकृति आपको बतानी पड़ती है। ये थोड़ा-सा एसएससी लेवल का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको देख लेना आप। बाकी वॉच एंड कैलेंडर, ये हमेशा से ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ लोग जो कि पढ़ते नहीं हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन गलत करते हैं। तो अपन को उन कुछ लोगों में नहीं आना है, अपन को बहुत कम लोगों में आना है जो ये क्वेश्चन सही करेंगे। तो अपन को इन चीज़ों को देख लेना है। पॉलिटी में यही चीज़ें हैं। पॉलिटी में आपको आर्टिकल देखने हैं, भाग देखने हैं, अमेंडमेंट देखनी है, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, संसद देखना है, प्रधानमंत्री देखना है, मंत्रिपरिषद देखना है, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा। संविधान संशोधन देख लेना आप। संविधान संशोधन के जो आर्टिकल हैं वो देख लेना। एक भाषा से संबंधित जो भारतीय संविधान में प्रावधान है वो आपको देख लेना है बस। ज्योग्राफी में वही चीज़ें हैं, रिवर्स, माउंटेन, लेक्स, पासिस, और एमपी ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएँगे। तो ये चीज़ें देख लेनी है आपको। मैथ्स में यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, वो एक भी मैं रीज़निंग में ही डालूँगा उसको भी। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि मैथ्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है या फिर मेरे हिसाब से बुरी बात भी है अगर आपका जीके जीएस अच्छा नहीं है। तो जीके जीएस पर इतना इतना ज़्यादा ध्यान दे लो 2-3 दिन में कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो। अगर कल एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना है, कल एग्ज़ाम है तो आपको फ्री माइंड से बिल्कुल भी एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ देना है। क्योंकि अगर देखना ही है तो आपको देखना है आर्टिकल, आपको देखना है भाग, आपको देखना है अमेंडमेंट, आपको देखना है करंट अफेयर में नियुक्तियाँ, कल जिनका एग्ज़ाम है, आपको देखना है समिट, आपको देखना है सैन्य अभ्यास। ये चीज़ें देखनी है। आपको मौर्य गुप्ता देख लीजिए, यहाँ पे जैन बुद्ध देख लीजिए, फिर जो प्रमुख आंदोलन है वो देख लीजिए। एमएस एक्सेल ये सब चीज़ें मत देखिए, इंटरनेट देख लीजिए, डीएनएस देख लीजिए, प्रोटोकॉल देख लीजिए, टोपोलॉजी देख लीजिए, खत्म। उपसर्ग प्रत्यय ये नहीं देखना है बिल्कुल भी जिनका कल एग्ज़ाम है। आपको देखना है संधि, समास और अलंकार। और जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशली। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये देख लेनी है आपको। आपको देखना है एरर फाइंडिंग, बिल्कुल नहीं देखनी है ये चीज़, ये क्योंकि ग्रामर में ज़्यादा यूज़ होता है। आपको इडियम फ्रेज़ेज़ बिल्कुल नहीं देखना है। आपको देखना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव, पैसिव। आपको एमपी बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको जो बायोलॉजी के अगर नहीं देख पाएँगे आप, वैसे तो इतना कम टाइम है आपके लिए, कल एग्ज़ाम है। तो ये टॉपिक जो मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं, ये ज़रूर देख लीजिए आप। आप देख लीजिए मिरर एंड लेंस की फ़ॉर्मूला। 1/v/1/u वाले, वो वाले जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, बस। इसके अलावा जो मिरर पे इमेजेस बनती हैं या फिर लेंस पे जो इमेजेस बनती हैं, अगर यहाँ पर है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, इस टाइप की जो 2 टेबल होती हैं फिज़िक्स में, वो देख के जानी है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, यही आपके लिए सत्य है और इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है जिनका कल एग्ज़ाम है। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको मेरी बातें सही लगें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही जुड़े रहिए कूड़ा कागज़ पर, हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे।
और जैसा भी ट्रेंड रहेगा उसके आधार पर भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो कमेंट करके बताइए कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है कि जो लोगों को पता होना चाहिए, तो उसे भी कमेंट करिए ताकि लोगों को पता चल सके। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।